अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़े अहम मकसद के लिए हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी महीनों से फेसबुक पे लाइव नहीं आ रहा था मैं, जैसे पहले आता था हफ्ते में 10 दिन में। आज फेसबुक पे लाइव आने का एक मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है। मकसद ये है कि पाकिस्तान, आपका और हमारा प्यारा पाकिस्तान, दीन इस्लाम कलमे के नाम पे बना, और पाकिस्तान बनने से पहले जिन इलाकों पे पाकिस्तान बना, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान था ये इलाका, और जहां से हिजरत करके आए वो भी इंडिया, भारत, हिंदुस्तान था। बातें बहुत हैं, आज एक मुख्तसर बात करूंगा और किश्तवार बात करूंगा। हमें जो हिजरत करके आए, एक तो उन लोगों का सामना है जो पाकिस्तान के तमाम सूबों में, हम ये नहीं कहते कि सब ऐसी बात करते या सब की सोच है, वो सिंध सूबा हो, पंजाब हो, KPK हो, बलोचिस्तान हो, इन सूबों में हमारे मुसलमान भाई किसी जुबान से, किसी बिरादरी से वो हिजरत करके आने वालों के खिलाफ झूठी मनगढ़ंत दास्तानें पेश करते हैं। दूसरी बात, जो हिजरत करके आए मुख्तलिफ जुबान बिरादरी के मुसलमान, उनके जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बानियान पाकिस्तान हैं, हम महाजिर हैं, हमने मुल्क बनाया, वही लोग अपने ही उन बानियान पाकिस्तान के खिलाफ वक्तन फवक्तन झूठी मनगढ़ंत दास्तानें और अपनी बकवासात पेश करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे आज एक पहली बात करूंगा मैं, ये अल्ताफ हुसैन साहिब और उसके हमायती, उसके सपोर्टर, उसके वोटर, वो ये बात करते हैं, जब इनका अरूज था जब भी, और आज जवाल है जब भी, वो ये बकवास करते हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया, हम महाजिर हैं और पंजाबी सिखों की औलाद है। और ये पाकिस्तान आर्मी जो है, जो पाकिस्तान के अवाम की रूह है, धड़कन है, इसको बोलते हैं कि ये पंजाबी फौज है। वो लोग बोलते हैं जो अपने आप को बानियान पाकिस्तान कहलाते हैं। इन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि भाई पाकिस्तान जो बना है, क्या सिर्फ यूपी के लोग, यूपी और बिहार के लोग यही बानियान पाकिस्तान है, यही महाजिर है? मैं यहाँ पर तमाम यूपी और बिहार के अपने मुसलमान भाइयों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये अक्सरियत में सोच पाई जाती है। ट्विटर पे नज़र आती है, फेसबुक पे नज़र आती है, पेज पे नज़र आती है, व्हाट्सएप ग्रुपों में नज़र आती है, और ऐसे भी गली मोहल्लों में, महफिलों में ये सोच नज़र आती है कि हम बानियान पाकिस्तान हैं और ये पंजाबी हैं, और ये पंजाबी फौज है और पंजाबी सिखों की औलाद है। रांगड़ राजपूत भी पंजाबी हैं, मेव राजपूत भी पंजाबी हैं, और हरियाणवी जुबान के राजपूत या गैर राजपूत बिरादरी के लोग ये पंजाबी हैं, और जो जलंधर डिवीज़न से आए ये पंजाबी हैं, ये सिखों की औलाद है। मैं यहाँ कोई नफरत फैलाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बड़े एहतियात से और बिल्कुल होश हवास में सब्र से ये बात कर रहा हूँ, और ये बात करनी पड़ेगी। नफरत इसलिए नहीं फैलाना चाह रहा, और नफरत फैलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब की सोच नहीं है, लेकिन ये सोच है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। अभी सवाल पैदा होता है, क्या यही सिर्फ बानियान पाकिस्तान है? पहली बात तो ये है कि जिसको ये बोलते हैं, जो ये बकवास करते हैं कि ये पंजाबी फौज है, क्या मोहतरम जनाब जनरल मिर्जा असलम बेग, जो पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ साहिब थे,
क्या यूपी के उत्तर प्रदेश के महाजर नहीं थे? क्या जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब वो जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल, यूपी से थे, उनका ताल्लुक, क्या वो महाजर नहीं है? क्या जनरल मोहम्मद जियाउल हक साहब, क्या वो महाजर नहीं थे? क्या जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ भी बने, आर्मी के सदर भी बने, क्या वो महाजर नहीं थे? क्या जनरल यूसुफ कायम खानी महाजर नहीं थे? क्या जनरल बशीर कायम खानी महाजर नहीं थे? राव कमर सलेमान जो के फजाइया के चीफ बने उकाड़ा से, क्या वो महाजर नहीं थे? और यूसुफ कायम खानी साहब तो टंडो जान मोहम्मद के मीरपुर खास के, क्या ये महाजर नहीं है? जनरल राव फरमान साहब क्या महाजर नहीं है? आज भी सिंध के अंदर मेरा जो अपना गांव है, शहर है, तकरीबन 100 से ज्यादा लड़के राजपूत भी हैं, गैर राजपूत भी हैं, हरियाणवी जुबान के हैं, 100 से ज्यादा आर्मी में भी हैं, रेंजर में भी हैं। सिंध के हर गांव में, हर कस्बे में आर्मी में भी है, रेंजर में भी है, कराची से भी है, पंजाब से भी है। और ये वही लोग हैं, जाहिर बात है, जो अपने आप को महाजर के लाते हैं, महाजरों के ठेकेदार बने हुए हैं, तो बात महाजरों के साथ होगी। बाकी और जितने भी पाकिस्तानी हैं जिनके बुजुर्ग पहले पाकिस्तान के इलाके में मौजूद थे, वो हमारे भाई हैं, हमारे सर के ताज हैं। लेकिन बात हो रही है इन ठेकेदारों की जो कहते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान बनाया और ये सिखों की औलाद है और ये पंजाबी फौज है। इनकी इस सोच की वजह से हो क्या रहा है, खास तौर पे ये मैं जो लाइव आया हूँ बताना जो चाहता हूँ, अभी सिंध में तमाम मुहाजिरीन जो मोहब्बत रखते अल्ताफ हुसैन साहब से, और ये उम्मीद लगा के बैठे कि उसकी आवाज़ खुलेगी और हमारे मसले हल होंगे। मुझे बताओ किस तरीके से उसकी आवाज़ खुलेगी? उसका जब अरूज था, जब उसने कुछ नहीं किया, और जो उसने बातें की हैं, जो ये एक ज़हन बनाया है, जो ये सोच है फौज के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, क्या इस सूरत में उसकी दोबारा आवाज़ खुल सकती है? बंद ही इसी वजह से हुई थी। किसी पे बुरा वक्त आए, कोई गलती हो जाए, इंसान सुधरता है, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मैं मोहब्बत में बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि इस जुल्म का, नफरत का मैं भी निशाना हूं, आप भी हो। अभी उसका जो ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट पे जाली गुमनाम पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर जो अल्ताफ हुसैन साहब के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, हमायती हैं, उसी अकाउंट पे आके वो गालियां जब देते हैं पाकिस्तान के इदारों को, अस्करी इदारों को, आर्मी को, पंजाब को, पंजाबियों को, क्या दूसरी कौम के जो लोग ये पढ़ते हैं, क्या ये अच्छा मैसेज जाता है? एक तरफ तो वो साहब माफिया मांग रहे हैं कि मुझे मौका दिया जाए, मेरे से गलती हुई, दूसरी तरफ उसके लोग उसी के ट्विटर अकाउंट पे ये बकवास करते हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ऐसे तो वो रोज महीने में 15 दिन में उसके लोग राब्ता कमेटी के लाइन पे आ जाते हैं। वो तो अल्ताफ हुसैन का काम है ना, उसका काम है कि ये बकवास बंद करो। यहाँ पर मैं अल्ताफ हुसैन को भी कहता हूँ, और जितने भी मुहाजिरीन हैं कराची में, वो पीएसपी में हो, एमक्यूएम पाकिस्तान में हो, महाजिर कौमी मूवमेंट में हो, जमात इस्लामी में हो, पीटीआई में हो, पीपल्स पार्टी में हो, नून लीग में हो, काफ लीग में हो, वो किसी मसलक में हो, मजहबी सियासी पार्टी में हो, दानिश्वर हो, अदीब हो, मीडिया में हो, ये इनकी जिम्मेदारी है जो ये ठेकेदार बने हुए हैं हर दौर में, कि ये तो बताएं कि महाजिर है कौन कौन। तो अल्ताफ हुसैन का काम है ना कि ये बकवास बंद करो, फौज के खिलाफ बकवास बंद करो, पंजाब के खिलाफ बकवास बंद करो, पंजाबियों के खिलाफ बकवास बंद करो। ओ भाई, आप लोग जब ये ऐसा लिखते हो तो क्या इस सूरत में आपकी आवाज़ खुलेगी? ये ऐसे आवाज़ नहीं खुलेगी। और हम लोग तकसीम हैं,
हम जितने भी हैं हम तकसीम हैं। हम इसलिए तकसीम है कि कराची का रहने वाला बानियान पाकिस्तान महाजर जो कहलाता है वो ठेकेदार बना हुआ है, और हम इन ठेकेदारों के साथ लगे हुए हैं हमेशा से। इन ठेकेदारों का जहन यही है कि जिसका अंदाज उर्दू है, जो उर्दू बोलता है, जिसका लहजा लखनवी है, बरेलवी लहजा है, बिहार का लहजा है, वो महाजर है। हालांकि अबे हमें बोलना पड़ेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। मैं इनको बताना चाहता हूँ, और ये आज मेरा मैसेज है इन तमाम लीडरों के सामने, अवाम के सामने जो मैं बात कर रहा हूँ। ना मैं कोई वर्कर हूँ किसी पार्टी का, ना मैं लीडर हूँ, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताओ कि जब पाकिस्तान बना, वो भाई तकसीम तो पंजाब हुआ। पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब जो सूबा था उसके 5 डिवीजन थे। मुल्तान डिवीजन था, लाहौर डिवीजन था, रावलपिंडी डिवीजन था, जलंधर डिवीजन था, अंबाला डिवीजन था। जब पाकिस्तान बना हमें पूरे का पूरा तो मुल्तान डिवीजन मिला, पूरे का पूरा रावलपिंडी डिवीजन मिला। लाहौर डिवीजन जो हमें मिला, हमें तो लाहौर डिवीजन के 2.5 जिले मिले ही नहीं। 2.5 जिले कौन से थे? गुरदासपुर जिला, अमृतसर जिला, और ये आधे से ज्यादा कसूर जिला, 2.5 जिले ये नहीं मिले। और फिर अंबाला जो डिवीजन है उसके 7 जिले थे। जिला गुड़गांव था, जिला रोहतक था, जिला हिसार था, जिला करनाल था, जिला अंबाला था, जिला दिल्ली थी, जिला शिमला था। ये 7 जिले थे। और फिर जलंधर जो डिवीजन है उसके 5 जिले थे। होशियारपुर जिला, लुधियाना जिला, फिरोजपुर जिला, ये पठानकोट जिला, ये काफी इलाके, ये इसके अंदर अंबाला जो डिवीजन और जलंधर डिवीजन, ये तो उस वक्त हिंदुस्तान की जब हुकूमत थी, यानी हिंदुस्तान में बरतानिया की जो हुकूमत थी, अंग्रेजों की, इस पूरे इंडिया को, हिंदुस्तान को, भारत को, ये एक नाम, एक इलाके के 3 नाम है। बरतानिया की जब गवर्नमेंट थी यहाँ 11 सूबे थे, 500 से ज्यादा यहाँ रियासतें थी। अभी रियासत जो थी, जो 2 डिवीजन थे, तो एक रियासत पटियाला थी, एक रियासत जींद थी, एक रियासत लोहारो थी, एक रियासत पठानकोट थी, और एक बावलपुर थी। ये 5 रियासतें थी। तो अभी पूरा का पूरा पटियाला, जींद, पठानकोट, लोहारू और ये अंबाला डिवीजन, जलंधर डिवीजन, तकरीबन 25 लाख से ज्यादा शहादतें हुई है इन इलाकों में। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बना है, 17 अगस्त को जब वो कत्लेआम हुए, 8 लाख से ज्यादा शहादतें हुई हैं इन 2 डिवीजनों में। और ये जो रियासत है इनमें, पटियाला में, लोहारों में, अलवर के अंदर भी। तो जनाब ये शहादतें हमारी हुई है, सर हमारे कटे हैं, तकसीम पंजाब हुआ है। पंजाबी कौम नहीं है, पंजाब इलाका है। इसमें मेवाती जुबान भी है, इसमें रांगड़ी जुबान भी है, इसमें हरियाणवी जुबान भी है, और ये एक ही जुबान है। और ये पंजाबी जुबान भी प्राकृत से निकली है। ये हरियाणवी, रांगड़ी, मेवाती प्राकृत से निकली है, और पंजाबी भी प्राकृत से निकली है। प्राकृत संस्कृत से निकली है। हम एक नस्ल के लोग हैं। कत्लेआम हमारा हुआ है, और हम खाली पिट के नहीं आए थे, मार के भी आए थे। ये गलत फहमी है लोगों को। वजह ये थी कि ये एक जहन था कि ये पाकिस्तान जो बन रहा है, इसमें अंबाला डिवीजन और जलंधर डिवीजन और पटियाला, ये दिल्ली, ये सारा पाकिस्तान में आएगा। इन जिलों में कहीं 55% आबादी थी मुसलमानों की, कहीं 40% थी। सोच थी कि ये इलाके पाकिस्तान में शामिल होंगे। खामोशी से यही बिल्कुल बगैर किसी तैयारी के बैठे थे। जैसे ऐलान हुआ, जैसे ही पाकिस्तान का नक्शे का पता चला कि भाई ये इलाके हैं, तो वहाँ जो हिंदू थे, सिख थे, दहशतगर्द, मैं सब हिंदू और सब सिखों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो थे उन्होंने बदले लिए। उन्होंने एक एक गांव पे 50-50 गांव
ने हमला किया। वो राजपूतों के भी गांव थे, गैर राजपूतों के भी थे। गांव में राजपूत गैर राजपूत मिक्स रहते थे। वो पंजाबी जुबान के थे, हरियाणवी थे, मेवाती थे, रांगड़ी थे, बात एक है। तो हमारे लोगों ने उन 50-50 गांव ने जो हमला किया उनका मुकाबला किया है। मुकाबला जब किया है तो फिर वो इंडिया जो है, भारत है, हिंदुस्तान है, एक ही नाम है। बरतानिया जब चला गया तो आर्मी जो मिली, पुलिस जो मिली इंडिया को और पाकिस्तान को, तो वहां की जो आर्मी थी, वहां की जो पुलिस थी, उन्होंने आर्मी ने ट्रकों को भर के काफिले लाके हमारे लोगों के ये इलाके गांव खाली कराए, क्योंकि तबादला हुआ था। भाई वहां से सिख हैं, हिंदू हैं, इन इलाकों में आएंगे और आप उधर जाओ, ये एक तबादला हुआ था। हम कोई डर की वजह से नहीं आए थे। ये वो लोग हैं जो आए हिजरत करके। इन लोगों ने कई हजारों साल तक बड़े बड़े डाकुओं का, लुटेरों का, हमला करने वालों का मुकाबला किया है। हमारे लोग इधर कोई रोजगार के लिए, कोई इधर परेशानी में, भूख में नहीं आए थे। अभी हमारे साथ मसले ये हैं कि एक तो इधर के जो मकामी हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर सब नहीं है तो चंद है, लीडर भी हैं, सियासतदान भी है, कालम निगार भी हैं, जो उनकी बकवासात है वो खत्म होने का नाम ले लेती कि ये आए थे, हमने पनाह दी थी, ऐसे होते तो उधर मुल्क बना लेते, तुम खाना बदोश थे। अभी उनका मुकाबला, एक जो हमारे साथ आए वो इधर ठेकेदार बने हुए हैं, वो भी हमारे ऊपर मकसद गंद उछालते हैं। एक अजीब तमाशा लगा हुआ है। जिन लोगों ने घर छोड़े, जागीरें छोड़ी, रकबे छोड़े, करोड़ों एकड़ जमीनें छोड़ी, वो हम लोग हैं जिनको ये पंजाबी बोलते हैं ड्रामेबाज। ये ट्रेनें, ये बैलगाड़ियां, ये काफिले, ये हमारे थे। और यहाँ से जो लोग गए हैं, हिंदू गया है या सिख गया है, वो सिंधी जुबान का गया, सराइकी जुबान का गया, पंजाबी जुबान का गया, पश्तो हिंद को जुबान का गया, बलोची जुबान का गया, बलोचिस्तान, KPK, सिंध, पंजाब, कहीं से भी गया हिंदुस्तान में। वो सबसे ज्यादा अंबाला डिवीजन गया, जलंधर डिवीजन गया, पटियाला गया, जींद गया, दिल्ली गया, फिर वो राजस्थान गया, जयपुर गया, जोधपुर गया, वो कहाँ गया, वो गुजरात गया, वो भोपाल गया। अभी ये तमाम इलाके हैं, ये हम एक ही मारवाड़ी या राजस्थानी, हम इस जुबान के लोग हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो ठेकेदार बने हुए हैं वो यूपी के ऊपरले इलाके और बिहार, हमारे भाई हैं, हमारे सर के ताज हैं। मुझे ये बताओ, हम सब लोगों ने मेहनत की है। हमारी 15 साल की मेहनत ये है कि अंबाला डिवीजन और जलंधर डिवीजन, कई लाखों वीडियो आई है कि वो हमारे गांव हैं, उन गांव में यहाँ से गया हुआ हिंदू सिख है, हिंदू सिख है हमारे घरों में, हमारे महलों में, हमारी हवेलियों में, हमारी जागीरों में। वो यहाँ से गए हुए लोग बैठे हैं, वो बताते हैं वहाँ के हिंदू हमारे भाई कि वो फलां चले गए थे और ये आए थे। वीडियो सबूत है ना। मुझे ये बताओ कि पंजाब से या सिंध से या KPK से या बलोचिस्तान से बिहार कितने बंदे गए, बरेली कितने बंदे गए, लखनऊ कितने बंदे गए। आप मुझे बताओ, जो आप 30 मार खान बनते हो कि हमने मुल्क बना के दिया था, जिन्होंने मुल्क बनाया, जिन्होंने वोट दिए, जो कत्लेआम हुआ जिनका, और जो एक मायदे के तहत आए, भाई सबसे ज्यादा कुर्बानियां दिल्ली के मजाफात की है ना, दिल्ली के मजाफात के लोगों की है। तो ये जो एक सोच है, ये सोच खत्म करो। अभी कौन है सदर पाकिस्तान का? आरिफ अलवी, क्या वो महाजर नहीं है? क्या इससे पहले ममनून हुसैन सदर था, क्या वो महाजर नहीं है? हर बार पाकिस्तान का सदर या सिंध का गवर्नर कराची से आता है महाजर कोटे पे। MNA MP आपके बनते हैं। अभी MQM पाकिस्तान में 2 MNA हैं, जो वफाकी वजीर है, एक MNA और एक सेनेटर, दोनों वो सैयद है, सैयद काबिल एहतराम है। क्या और नहीं थे इन माजरों में? आपके 2 वजीर हैं ना अभी भी, एक फैसल सब्जवारी साहिब है और एक अमीनुल हक साहिब है।
पीटीआई के दौर में भी वो थे भाई। चीफ जस्टिस भी आपके बनते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के, कभी हाई कोर्ट के, गवर्नर बनते हैं, सदर बनते हैं, एमक्यूएम में भी आपके एमपीए बनते हैं, पीटीआई में भी बनते हैं। वो निहाल हाशमी नून लीग ने उसको सेनेटर बनाया, वो बिहार का माशाल्लाह बिहारी सैयद है। तो आप तो मकसद हर दौर में मजे, पीपल्स पार्टी में आपके मजे, नून लीग में आपके मजे, पीएसपी जो बनी है माशाल्लाह मुस्तफा कमाल साहब, वो भी बिहार का सैयद है। आपकी तो पांचों की में। और जब पाकिस्तान बना, जब आपके बड़े आए थे तो उन्होंने तो यहाँ माशाल्लाह क्लेम भी कसमनामे में झूठे दाखिल करा दिए थे। नीचे दुकानें थी, ऊपर घर थे, इधर कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर में, पूरे सिंध में हिंदुओं के, सिखों के। पंजाब में भी ऐसे था। हम जो लोग हैं अंबाला डिवीजन या जलंधर डिवीजन के, हम तो खेती बाड़ी करते थे। हमारा जो गांव थे वो गांव की आबादी 20,000 थी या 30,000 थी या 70,000 थी। चारों तरफ जमीनें होती थी। किसी गांव के चारों तरफ 4 लाख एकड़, किसी गांव के 3 लाख एकड़, किसी गांव के चारों तरफ 7 लाख एकड़। वो हमारे लोगों की होती थी। रांगड़ राजपूतों की भी होती थी, जटों की भी होती थी, जाटों की, गुजरों की, मलकों की, कुरैशी की, जो भी बिरादरी है, कम्बो है, मुगल है, अब्बासी, हम सबको बोलते हैं। किसी पे कम थी या किसी पे ज्यादा थी, लेकिन राजपूतों पे ज्यादा थी। तो हमारे लोग उधर जो पाकिस्तान बनने से पहले जो थे, वो जमीनें थी, एक एक गांव में 100, 200, 200, 400 हर घर में भैंस थी, गाय थी, बकरियां थी। 20, 30, 40 तो आम बंदे के घर में भैंसे थी। फौज में भर्ती होते थे या भैंसे चराते थे या जमींदारी सिस्टम था। हमारे लोग पाकिस्तान बनने से पहले न कोई छोले बेचता था, न चने बेचता था, न पापड़ बेचता था, न अमरूद बेचता था, न सब्जी बेचता था, न फ्रूट बेचता था, न चौकीदारी करता था, न दुकानदारी करता था। हमारे लोग खाना बदोश नहीं थे, हमारे लोग शोधर नहीं थे। हमारे लोग तो ये जो हम आजाद हुए हैं, हमें ऐसी आजादी मिली है, हम तो इस आजादी के बाद शोधर बन गए। आप लोग क्या थे? जमींदार थे, शोधर थे, क्या नहीं थे, वो आपको पता होगा। मैं ज्यादा तनकीद नहीं करूंगा, मैं दलाइल से बात कर रहा हूं। आप लोगों ने यहां पर नीचे दुकान, ऊपर मकान। जाहिर बात है जो दुकानदारी करते हैं या करते थे या नहीं करते, वो इसीलिए बैठ गया ना उन घरों में। हम दुकानदारी नहीं करते थे, हमारे लोगों ने गांव का रुख किया। इधर जो गांव थे, इधर गांव में तो बाढ़ लगी हुई थी माशाल्लाह। इतने घर थोड़ी थे खाली जो हम उन घरों में बैठ गए। हमारे लोगों को तो वो घर बनाने पड़े। कम थी हवेलियां इधर। अभी यहाँ के हमारे मकामी भाई बुरा मान जाएंगे, यहाँ हवेलियां शहरों में बनियों की, सिखों की थी, तो वो दुकानदारी करते थे, क्योंकि नीचे उनकी दुकान और ऊपर मकान। अभी हमारे जो हरियाणा से आए या अंबाला डिवीजन या पटियाला या जलंधर से, हम तो दुकानदारी का काम करते ही नहीं थे। हम आर्मी में होते थे या जमींदारी करते थे। इधर खाना बदोश हो गए, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वो लोग बैठे उन घरों में जिनका कुछ था ही नहीं, मेरे ख्याल था तो होगा थोड़ा बहुत। उन्होंने क्या किया, वो नीचे दुकान भी मिल गई, ऊपर मकान भी मिल गया, भरी भरी दुकानें, भरे भराए घर। फिर उन्होंने क्लेम भी दाखिल किए, जिसका उधर था या नहीं था, क्या था, उसने रज के क्लेम दाखिल किए और झूठे कसमनामे दाखिल किए और जमीनें भी हासिल कर ली। और उन जमीनों पे वो बैठे नहीं। जो हमारे भाई कराची में है या सिंध के कुछ और शहरों में, वो अपनी जमीनों पे नहीं बैठे, क्योंकि जमीन का रेट ही नहीं था। उनको दुकानदारी करनी थी अपनी। नौकरियां भी आप लोगों को मिली एक से एक, सुबह में और मरकज में, और जमीनें भी आपको मिली, ये दुकानें भी आपको मिली, ये घर भी आपको मिले। और जिनका सब कुछ तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, कत्लेआम हुआ, 25 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, जो कत्ल होके भी आए और कत्ल करके भी आए। उधर के जालिम और शैतान सिफत सिख और हिंदू, मैं सब नहीं बोल रहा, लेकिन जो थे उनसे भी लड़के आए, उस वक्त की आर्मी से भी लड़के आए। कोई बुजदिल भाग के नहीं आए, कोई रोजगार के लिए नहीं आए। वो हमारे लोग हैं।
वो हमारे लोग सिंध के तमाम अजला में भी रहते हैं, पंजाब में भी रहते हैं, KPK में भी रहते हैं, बलूचिस्तान में भी रहते हैं। लेकिन आप बानियाने पाकिस्तान के लाते हो। आपकी जो सोच है कि ये पंजाबी है, ये सिखों की औलाद है। ओ भाई, तुम किसकी औलाद हो? सनातन धर्म था, सनातन धर्म आर्या नस्ल थी, आर्या से पहले द्राविड़ थी। और सनातन धर्म के 4 सिस्टम बने थे। ब्राह्मण को दिमाग दिया, क्षत्रिय को सीना दिया, वैश्य को पेट दिया, शूद्र को पांव। शूद्र किसको बना दिया? द्राविड़ को। शूद्र किसको बना दिया? जो गरीब था, शायद आर्या भी बना दिया हो, जिसकी ताकत ऐसे ही चला है। फिलहाल 4 थे। धर्म क्या था? सनातन धर्म था। ये कहाँ तक इलाका था? ये मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ये थाईलैंड और ये बांग्लादेश, बर्मा, ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान, आधे से ज्यादा बांग्लादेश, ये पूरा बलूचिस्तान, इसका नाम मेहरगढ़, ये भारत कहलाता था। कई बड़ा कई छोटा रजवाड़े थे। हजारों साल तक राजे महाराजे थे। कौन थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रियों ने राजपूत कहलाना शुरू कर दिया। इसमें जनाब ये जो जट है, जाट है, गुज्जर है, ये भी आर्यन क्षत्रिय है। कोई राजपूत कहलाता है, कोई नहीं कहलाता है। तो हमारे जो लोग हैं, सनातन धर्म जो है वो सबका था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद सिंध से खुशबू आ रही है। यहाँ के लोग, दरिया भी थी, नहरें भी थी, यहाँ माशाल्लाह आबादी बेहतर थी, यहाँ एक रोजगार इसलिए था कि खेती बाड़ी थी। राजे महाराजे जो थे वो खुशहाल थे। लेकिन एक परंपरा थी, घूंघट था, अदब था, एहतराम था। इसीलिए बोला खुशबू आ रही है। तबलीग करने की जरूरत है, जाने की जरूरत है, कलमा पढ़ लेंगे। मुसलमान होने से पहले मुसलमानों वाली क्वालिटी थी। हिंद और सिंध के लिए फरमाया है। केरला जो है, राजा पूर्णमल वहाँ गया है, नबी पाक से मुलाकात की और वो कलमा पढ़ा उसने। और ऐसे कई राजे गए। खाली मोहम्मद बिन कासिम के आने से यहाँ इस्लाम नहीं फैला है, उससे पहले था। और फिर यहाँ जो इस्लाम फैला, ये फिर ताना दिया जाता है, हमारे बड़ों ने मुसलमान किया तुम्हारे को, तुम ये थे, तुम ये थे, तुम ये थे। एक नई बकवास की जाती है। जो मैं वो इधर बकवास बताऊं तो एक हालात खराब हो सकते हैं, नफरत फैल सकती है। लेकिन हम नफरत फैलाने वाले नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं तमाम यूपी या बिहार यो अपने आप को, हमारे उर्दू बोलने वाले, कि हम ही महाजर हैं, सबकी ऐसी सोच नहीं है, सबको नहीं बोल रहा, लेकिन ये सोच नजर आ रही है। हम देख रहे हैं काफी सालों से। हम आपका साथ भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आप ये नफरत रखते हो और आप किसको महाजर समझते हो वो अभी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ जनाब ये जो सनातन धर्म था, सनातन धर्म से ही बुद्ध धर्म बना, जो गौतम बुद्ध ने बनाया, महात्मा गौतम बुद्ध ने। और सनातन धर्म से ही सिख धर्म बना है 580 साल पहले। सिखों के 12 जो गुरु हुए वो क्षत्रिय हैं। उन्होंने सनातन धर्म छोड़ के सिख धर्म बनाया। फिर जो सिख धर्म से जो मुसलमान हुए या सनातन धर्म से मुसलमान हुए, बुद्ध धर्म से मुसलमान हुए, कोई ब्राह्मण से मुसलमान हुआ, कोई क्षत्रिय से हुआ, कोई वैश्य से हुआ, कोई शूद्र से हुआ। अभी हमारे लिए ये जो सोच है, तो ये एक सोच जो अभी बनाई गई है, अभी नहीं है। ज़हनों में बुग़्ज़, तासुब, नफरत, एक अजीब मकसद, एक जो सोच है, तो ये बंद करनी पड़ेगी। ऐसे आप एक कौम और हम एक कौम नहीं बन सकते। ये जो सोच है आप लोगों को निकालनी चाहिए। मैं उनको बोल रहा हूँ जिनके अंदर सोच है। जिनके अंदर ये सोच नहीं है, हमारे सर के ताज है, हमारे भाई है, हमारे वो भी भाई हैं जो हमारे साथ आए थे, हमारे ये भी भाई हैं जो इधर से पहले से मौजूद है। और वो मैं बताऊंगा कि वो कैसे भाई हैं, क्योंकि ये जिन इलाकों में पाकिस्तान बना है, ये भारत था, ये इंडिया था, ये हिंदुस्तान था। हम एक ही नस्ल के लोग हैं। जो आए वो भी इसी नस्ल के लोग हैं, जो यहाँ पहले से मौजूद थे वो भी इसी नस्ल के लोग हैं। और जो हमारे खिलाफ दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, जिनके बड़े कभी ईरान, इराक, शाम, तुर्की, अफ्रीका, पता नहीं कहाँ से आए थे,
तो ऐसे लोग भी हैं इधर मौजूद, सिंध में, पंजाब में, इधर भी ऐसे लोग हैं। और शायद ऐसे ही लोग हिजरत करके आने वालों से ज्यादा वो ही नफरत करते हैं। यहाँ के जो आए और जो मौजूद है एक नस्ल के, वो इतनी नहीं करते। लेकिन आपकी बकवासात क्या है कि सिंधी राजा दायर की औलाद। ओ भाई कैसे हो गया राजा दायर की औलाद सिंधी? अभी मैं सबको बोल रहा हूँ, वो मुहाजिर है या गैर मुहाजिर है। यहाँ मैं एक मुकदमा लड़ रहा हूँ आज। भाई चिच जो था, चिच था बर्मन कश्मीर का। यहाँ राजा राय शासित तूर राजपूत की संधू पे हुकूमत थी, जिस खानदान ने तकरीबन 500 साल से ज्यादा संधू पे हुकूमत की है। आखिरी जो राजा था बीमार था क्या नहीं था, उसको जहर दिया, जो भी किया चिच ने उसको कत्ल कर दिया। और चिच ने कत्ल करके वो बन गया राजा। राजा कौन बन गया? चिच बन गया। अभी चिच जो राजा बना वो कितने साल बना? 10 साल 12 साल। फिर चिच के बाद राजा कौन बन गया? चिच का भाई चंदर। चिच का भाई चंदर। अभी चंदर जो राजा बन गया वो कितने साल बना? 9 साल 10 साल। फिर जनाब चंदर के बाद राजा कौन बना? चिच का बेटा दायर। वो कितने साल राजा रहा? 20 साल 25 साल। टोटल दौर कितना हुआ? 60 साल लगा लो, 70 साल लगा लो। भाई 70 साल जिन 3 लोगों ने सिंध पे हुकूमत की, क्या मेरे इस हिंद और सिंध की तारीख 70 साल तारीख है? हजारों साल तारीख है। संधू पे पुआर राजपूत राजा विक्रमाजीत 1200 साल उस खानदान ने हुकूमत की है। राजा भोज, कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज। राजा भोज जो है वो उसी खानदान से, कुंवर से। और राजा भोज के वालिद का नाम जो है ना राजा संधू है। और राजा भोज जो है उसने ही काठियावाड़ में समंदर के किनारे सोमनाथ का मंदिर बनवाया। बात का मकसद, कुंवर राजपूतों ने 1200 साल संधू पे हुकूमत की, तूरों ने 500 साल की। इससे भी पहले बड़ा किस्सा है। तो ये एक लंबी कहानी है, ये मैं आज मुख्तसर कर करके बता रहा हूँ। तो या क्या सिंध की राजा दायर पे कहानी शुरू हुई, राजा दायर पे खत्म हो गई। तो ये एक ड्रामा है। फिर जनाब वो जी पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है। वो भाई जो बोलते हैं, जिनकी ये सोच है, आप किसकी औलाद हो? आप क्या थे? कोई यहूदी से मुसलमान हुआ है, कोई ईसाई से हुआ है। ये जो अरब में, तुर्की में, ईरान में, मुख्तलिफ इलाकों से जो भी आए हमारे भाई हैं, सरका ताज हैं, तो आपके बड़े भी तो जनाब किसी न किसी मजहब से मुसलमान हुए हैं ना। और यहाँ पर जितने भी मुसलमान आज हैं पाकिस्तान या हिंदुस्तान में, पहले से मौजूद थे या हिजरत करके आए, वो लोग जो द्रावड़ और आर्यन नस्ल से हैं, कोई ब्राह्मण से हुआ, कोई वैश्य से हुआ, शूद्र से हुआ, खश्तरी से हुआ, राजपूत गैर राजपूत, फिर वो सिख धर्म या बुद्ध धर्म इसी से निकला है। हम जितने भी लोग हैं, कोई तीरों से तलवारों से हमला करने वालों के डर और खौफ से मुसलमान नहीं हुए। ये एक जो ज़हन में नफरत और बुग़्ज़ मन गढ़ंत जो झूठी कहानी है, ये कहानी KPK में भी जो लोग रहते हैं हमारे भाई, उनकी भी सोच है, बलोचिस्तान में रहते हैं उनकी भी सोच है, ये सोच है। और मैं तो उनसे मुखातिब हूँ जिनके बड़े हिजरत करके आए और हमारे भी आए, जो मुहाजिर और बानियाने पाकिस्तान और ठेकेदार बने हुए हैं। मैं उनको भी कहता हूँ, उनकी सोच है। ओ भाई मुझे ये बताओ, जब ज़ौरुद्दीन बाबर आया, ज़ौरुद्दीन बाबर ने जब इस हिंदुस्तान पे, भारत पे, इंडिया पे हमला किया, इधर लूट मारी शुरू की, तो इधर पहले से कौन था मौजूद? पहले यहाँ इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी ना। इब्राहिम लोधी की हिंदुस्तान में हुकूमत थी और वो यहाँ का बादशाह था। तो भाई जब वो यहाँ पर इस्लामी बादशाह था इब्राहिम लोधी, फिर ज़ौरुद्दीन बाबर इधर क्या लेने आया? सवाल पैदा होता है कि आपके लोगों ने, बड़ों ने हमारे लोगों को मुसलमान बनाया, हम डर के मुसलमान हो गए। वो इस्लाम तो सच्चा मजहब है।
सिर्फ आने की देर थी, तबलीग की देर थी, मुसलमान हुए। और तबलीग किसने की? औलिया कराम ने की। तो ये जो तबलीग की जो बात की जाती है कि भाई ये जो तीर और तलवार से हुए, तो जनाब इब्राहिम लोधी जब इधर था तो ज़ैनुद्दीन बाबर क्या इधर खजूरें लेने आया था? इब्राहिम लोधी का कत्ल किया किसने, मुझे बताओ। ज़ैनुद्दीन जो बाबर है उसने तो हिंद सिंध पे हमला किया, और उसने कत्ल किसका किया? ज़ैनुद्दीन बाबर का किया। इसका इब्राहिम लोधी का कत्ल किया ज़ैनुद्दीन बाबर ने। अभी ज़ैनुद्दीन बाबर और बहादुर शाह जफर 350 साल दौर है ये। इस 350 साल जो दौर है, इस दौर में कितने हमले हुए? अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया, नादिर शाह ने हमला किया, शेर शाह सूरी ने हमला किया। हमले भी किए, लूट मारी भी की, कत्लेआम भी किया, लूटा भी और चले भी गए। ये इस्लाम फैलाने के लिए आए थे। आप अगर 1000 साल ये तारीख उठा के देखोगे तो हमले पे हमले, एक पहले से मौजूद है इस्लामी हुक्मरान और दूसरा फिर आया। भाई दूसरा वो क्या लेने आया? शाहबुद्दीन जो गोरी है उससे पहले खिलजी थे। कभी खिलजी आए, कभी गोरी आए, कभी लोधी आए, कभी मिर्जा आए, कभी नादिर शाह, कभी अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह। ये जो आते रहे हैं ये क्या लेने आए? एक पहले से मौजूद है तो दूसरा क्या लेने आया है? इन्होंने कोई इस्लाम नहीं फैलाया, ये लूटने के लिए आए, लूटते रहे, कत्ल करते रहे एक दूसरे का। और ये कत्ल की दास्तान बताऊं तो जिगर फटता है। बेरहमाना कत्ल हुआ है। इन्होंने कोई दीन नहीं फैलाया। दीन फैलाया ये जो औलिया कराम आए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला शाह साबी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह और इनके खानदान, इनके वालिद, और लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदगंज रहमतुल्लाह अलैह, बाबा ये काफी जितने भी हैं, बाबा क्या नाम है इसका, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, दाता दरबार अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, कई हजारों लाखों जो औलिया कराम आए जिन्होंने तबलीग की है, जिन्होंने दीन फैलाया, ये थे। इनकी वजह से हुए। बाकी ये तो आते रहे, ये तो एक दूसरे को मारते रहे। अभी आपका जो मफरूजा है कि भाई हमने बनाया था इनको जबरदस्ती, चलो बना भी दिया था, क्या ऐसे ताने दिए जाते? क्या ऐसे हम कौम बनेंगे? तो ये एक सोच है आप लोगों में। हम लोगों ने आप लोगों का हमेशा साथ दिया, हम साथ देते, लेकिन आप लोगों के अंदर ये एक सोच है। अभी अल्ताफ हुसैन साहब है जो, उनके अंदर भी यही सोच है, और उसके जो सपोर्टर हैं उनके अंदर भी यही सोच है। किसमें सोच है? आप महाजिर किसको समझते हैं? आप महाजिर समझते हो अलवी को, रिजवी को, बुखारी को, हाशमी को, लोधी को, आप जनाब उस्मानी को, सदीकी को, यूसुफ जई को, यानी वो हमारे भाई जिनके बड़े कभी बाहर से आए थे हिंदुस्तान में, आप उनको महाजिर समझते हो। जिनके बड़े इधरी थे, सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म से मुसलमान हुए, ब्राह्मण से, वैश्य से, शूद्र से, खस्त्री से, राजपूत, गैर राजपूत, हमें ऐਵੇਂ ही समझते हो। वो पंजाबी जुबान का हो, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, रांगड़ी, मेवाती, ओ भाई ये उर्दू जो जुबान है ये इधर की है। उर्दू को सिर्फ अल्फाबेटक मिली है, अल्फाज मिले, जुबान उसको बोलते हैं जो लिखी जाए, बोली भी जाए। बोली उसको बोलते हैं जो बोली जाए, लिखी नहीं जाए। ये जो खड़ी बोली है हरियाणवी, उर्दू यहाँ से निकली है। हिंदी उर्दू एक है, सिर्फ अरबी फारसी के अल्फाज उठा के उर्दू को लिखना जो है ना, ये जुबान मिल गई। तो ये उर्दू है, ये हमारी है, ये आपकी नहीं है। ये उर्दू जुबान हमारी है।
वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत जो है ना संस्कृत में लिखे। ये जितनी भी जुबानें हैं, सिंधी जुबान, सराइकी, हिंद को, कश्मीरी, पंजाबी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, गोजरी, केरालवी, कराठी, बंगाली, लंकन, ये जितनी भी जुबानें ये संस्कृत से निकली हैं, प्राकृत से निकली हैं। ये तमाम जुबानें प्राकृत और संस्कृत की शाख है। हम जो तमाम नस्लें हैं, राजपूत, गैर राजपूत, हम एक नस्ल के लोग हैं। और ये खाली सूबा छोटा सा सिंध नहीं है, इसको संधू बोलते हैं, संधू। और ये संधू संस्कृत जुबान का लफ्ज है। जो खस्त्री आर्यन जो थे उन्होंने इसका नाम संधू रखा। ये नागा पर्वत तिब्बत लद्दाख से शुरू होता है, रणकच्छ में खत्म होता है। ये इसकी लंबाई है संधू की। इसकी जो चौड़ाई है, बलोचिस्तान का नाम मेहरगढ़ है। हगलाज माता का मंदिर सबूत है। कोयटा से 25 किलोमीटर आगे मारवाड़ी पहाड़ी है। अहमद शाह अब्दाली ने और मीर चाकरे आजम रिंद ने दिल्ली पे जब कब्जा किया तो उन दिनों में इसका नाम 1759 में मेहरगढ़ से बलोचिस्तान रख दिया। आधे से ज्यादा अफगानिस्तान संधू है। ये पूरा पंजाब सूबा संधू है। 70% संधू आज भी इंडिया में। रणकच्छ हो गया, गुजरात हो गया, जूनागढ़, काठियावाड़, महाराष्ट्र, बम्बई, मध्य प्रदेश, भोपाल। भोपाल का नाम पहले था भोजपाल, भोजपाल से हो गया भोपाल। भोजपाल में ही था ये राजा भोज जिसने सोमनाथ का मंदिर बनाया। तो ये पूरा भोपाल और आगे ग्वालियर, ये पूरा राजस्थान। ये आगरा जो है ना, ये यूपी में नहीं था। ये आगरा पहले मेवात में था। पूरा आगरा, दिल्ली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, संभल, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ये पूरा हरियाणा, रोहतक, हिसार, गुड़गामा, करनाल, ये पानीपत, शिमला, सिखवाला पंजाब, नैनीताल, उत्तराखंड, कश्मीर, ये हो गया संधू। इसमें गंगा जमुना शामिल करो तो पूरा बिहार और पूरा यूपी ये सप्ता संधू। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत में पढ़ लो। इधर कुछ लोगों की सोच है यही सिंध है, बाकी ये जो आई ये खाना बदोश है। हमने इनको पनाह दी थी, ताने दे दे के पागल कर दिया है। तो काफी हमें एक परेशानी है। उनकी जो पहले से मौजूद थे सब नहीं, चंद हैं, लेकिन चंद लोगों ने भी जो जीना तो मुश्किल कर रखा है ना। झूठ इतना बोलो कि वो सच हो जाए। और एक वो लोग जिनके साथ हम आए थे या वो हमारे साथ आए थे। हालांकि पूरी जो कराची है, सिंध है, पंजाब है, हम ज्यादा हैं ये कम, लेकिन ये ठेकेदार बने हुए हैं। हम इनको अपना समझते हैं। इनके अंदर एक बुग्ज है। ये मैं आज जो बात कर रहा हूँ ये मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह ये एक सोच है। लेकिन क्या इस सोच में जब ये पंजाबियों को गाली देंगे, फौज को गाली देंगे, क्या अल्ताफ हुसैन की आवाज खुलेगी? नहीं खुलेगी। दूसरी बात, जो लोग ये दूसरी पार्टियों में, उनके अंदर भी यही सोच है। मसला अल्ताफ हुसैन नहीं है, मसला ये लोग है और इनके अंदर ये बुग्ज है। ये हमें इस्तेमाल करते हैं, हर जगह ये हमें इस्तेमाल करते हैं। खुद अपने आप को आला समझते हैं और सच बताऊं आला है ही नहीं, अकल ही नहीं। अकल होती, इन्होंने कितना प्यारा महाजर लफ्ज, हिजरत की बुनियाद पे इतना प्यारा लफ्ज, मुहाजिर के बारे में जो गलत फहमी है इन्होंने डलवाई। इन्होंने कैसे नहीं लड़ा भाई? महाजिर उसको बोलते हैं जिन्होंने दीन इस्लाम कलमे के नाम पे हिजरत की। रोजगार के लिए हिजरत करने वाला महाजिर नहीं है। इधर एक नई ड्रामा है भाई, वो भी आया था, वो भी आया था, अफगानी भी आए थे, ईरान से भी आए हुए हैं। अगर यहाँ अफगानी है सिंध में या पंजाब पाकिस्तान में, तो ईरान से भी 25 लाख के करीब आए हुए। गैर कानूनी है, वो कैसे महाजिर है? रोजगार के लिए आए। अफगानी महाजिर जो है ना, वो होता है जिसने दीन के लिए हिजरत की हो, इस्लाम के लिए। हमारे बड़ों ने हिंद से हिंद में हिजरत की, सिंध से सिंध में हिजरत की, राजपूताना से राजपूताना में हिजरत की। ये राजस्थान, यही राजस्थान राजपूताना नहीं है जिसको मैंने संधू और सप्ता संधू बोला, इसको राजपूताना भी बोलते थे।
जैसे मदीने से मक्का से मदीना हिजरत हुई है, अरब से अरब में हिजरत हुई है, ऐसे ही हिंद से हिंद में, सिंध से सिंध में, राजपूताना से राजपूताने में हिजरत हुई है। दीन के लिए हुई है, इस्लाम के लिए हुई है, कलमे के नाम पे ये मुल्क बना, कोई रोजगार के लिए नहीं हुई है, इसलिए मुहाजिर हैं। लेकिन ये जो ठेकेदार हैं, इन्होंने लफ्ज को इतना परेशानी में मकसद मुकाबला दलाइल से नहीं कर सके, क्योंकि बुग़्ज़ है ना, कहलाते महाजर हैं। महाजरों की पार्टी महाजर कौमी मूवमेंट और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और बात मुत्तहिदा की नहीं, ये लोग जमात इस्लामी में हो, ये पीटीआई में हो, नून में हो, पीपी में हो, जो इस सोच के लोग हैं, जो हमें बोलते हैं ये पंजाबी है, ये सिखों की औलाद है, ये राजपूत तो ऐसे ही थे, और पता नहीं क्या क्या एक बकवास गढ़ी जाती है। तो ये सोच के जो ये लोग हैं, ऐसे लोगों ने इस लफ्ज को जो है बदनाम कर रखा है। हालांकि ये हम लोग जो है ना, सिंध में रहते हो या पंजाब में रहते हो, हम मुकाबला करेंगे दलाइल से, आओ बात करो हमारे साथ। ना हमारे कभी बड़े पहले डरे थे, ना हम अभी डरे, और ये मुल्क हमारे लोगों की वजह से बना है। ये जो हमें बोलते हैं, ये जो ठेकेदार के हमने बना के दिया, भाई आपने किस पॉइंट पे बना के दिया है मुल्क? आप मुझे 10 घरों की वीडियो दिखा दो जो बिहार या फिर ये बरेली और लखनऊ और मुख्तलिफ इलाकों में कोई यहाँ से हिंदू और सिख आपके जो बड़े थे, जो छोड़ के आए थे जागीरे, उन घरों में कोई बैठा हो, कोई वहाँ से वीडियो बना के मुझे दिखा दो आप, मैं मान जाऊंगा आपको। वजह ये थी 6 भाई थे, 2 आगे 4 नहीं आए, कहीं 7 थे, 3 आगे 4 नहीं आए, कुछ आगे कुछ नहीं आए, जो था उधरी उनको अपनों को बिठा के आए। हम तो कश्तियां जला के आए, हम तो तबाह होके आए, बर्बाद होके आए, हम तो शोधर बन गए। हमें ये बकवास की जाती है। हमें उन भाइयों का भी सामना जो आप लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से आप लोगों से जलते हैं। हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है किसी यहाँ के मकामी पंजाबी से, मकामी पठान से, मकामी सिंधी से, मकामी यहाँ के बलोच से, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी आपकी गलत फहमियों की वजह से, आपके गलत एक मकसद, एक अजीब और गरीब और लालची दिमाग और मकसद एक फितनाबाजी ज़हन, आपकी वजह से है ये सोच। हमारी कोई नफरत नहीं है किसी से। हमारे दिल में जो है, हम वो मुंह पे बात करते हैं। हमारे लोग मुनाफकत नहीं करते। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ जी सिंधु देश बनेगा, वो जी पंजाबियों को गाली, पंजाबी फौज, पंजाबी सिखों की औलाद। राजपूतों ने तो लड़कियां दे दी थी मुगलों को, राजपूत गिरे हुए हैं, राजपूत ऐसे। भाई आप लोग क्या हो? फिर जनाब वो एक और आएगा बलोचिस्तान से, KPK से, जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं ना, सिंधु देश, बलोचिस्तान देश, और जनाब वो पख्तून देश और फला देश। ओ भाई जो वो लगे हुए हैं चंद लोग, उनके पास तो अपना सूबा है KPK, उनके पास बलोचिस्तान है, इनके पास सिंध है, इनका वजीर आला है, इनकी तमाम सूबाई वफाकी हकूक है। आप लोग, मैं कौन भला, मैं खाम खां। जब आप लोग इस मुल्क में जो मेरे और आपके बड़ों ने बनाया, सब कुछ लटा दिया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। इस बने बनाए मुल्क में यही तो लोग हैं जो नफरत करते हैं, जिनको खुश करते हो आप, चमचागिरी करते हो, फौज के खिलाफ बकवास करते हो, पंजाबियों के खिलाफ बकवास करते हो। आप उन पंजाबियों को भी रगड़ देते हो जो महाजिर है, जो हिजरत करके आए थे, और इनको भी नहीं रगड़ना चाहिए, सिर्फ इन लोगों को खुश करने के लिए। वो जो थिक टैक मेजर गोरिया जैसे, मेजर गोरिया एंड फोरिया जैसे चलाक बैठे हैं, उनको खुश करते हो आप। हम पागल हैं? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं हो। अगर ये बना लेते हैं अपने अपने देश, तुम्हें तो जूते लगेंगे, तुम्हें काटा जाएगा बर्मा की तरह। तुम इज्जत से रह लोगे? जो सोच है तुम्हारे अंदर, निकालो ये सोच। अगर दिल से जो है ना करना चाहते हो काम, तो ये बुग़्ज़ निकालो। ये मुल्क है तो हम कुछ है। आप मुल्क को भी टारगेट करते हो, और मैंने बताया फौज में सब है,
जनरल मुशर्रफ भी महाजर था, ज़ियाउल हक भी महाजर था, यूसुफ कायम खानी महाजर था, मिर्जा असलम बेग महाजर था। आज भी कई हजारों मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल मुख्तलिफ नेवी में, फजाइया में, बर्री में, रेंजर में, इदारों में आपके और मेरे कई लाखों हैं। आपकी बकवास नहीं खत्म होती है। पंजाबी फौज, पंजाबी फौज, निपाक फौज खुश करते उन लोगों को जिनको खुश करते, उनके पास तो सब कुछ है। आपके पल्ले क्या है? आपके पल्ले था या नहीं था? आपने तो मकसद इन प्राइवेट ठेकेदारी सिस्टम में सब कुछ मकसद तबाह कर दिया अपना, और जो आपके अपने उनको भी टारगेट। अगर इस मंसूबे में कामयाबी मिलती हो, आप लोगों को मिलेगा क्या मुझे बताओ? जिन लोगों के कहने पे इंटरनेशनल जो डुगडुगी बचती है, जिनके कहने पे जिनको फंड मिल रहा है, वो उनके नाम पे तो सूबे हैं। आप लोगों को क्या मिलेगा? चरी भुंडे में कुछ बताओ क्या मिलेगा तुम्हें? ये मुल्क से इज्जत है आपकी। फिर मैं कहता हूं, मैं सबको नहीं बोल रहा, एक सोच पाई जाती है। अल्ताफ हुसैन के जो साथ है उनके अंदर भी जो नहीं है, उनके अंदर भी जो सोच पाई जाती है, ये सोच निकालो। पंजाबियों के खिलाफ सोच निकालो। पंजाबियों के साथ साथ आप इदारों पे हमला करते हो और उन महाजरीन पे जिनका सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ। ये पंजाबी है, ये रांगड़ है, ये ऐसे है, ये जाहिल है, ये होशियार बच्चे जिनकी अकल पे बात, मैं कम बात कर रहा हूँ, अभी भी बहुत कम बात कर रहा हूँ। हम सब समझते हैं, हम पागल नहीं है। ड्रामा लगा रखा है आप लोगों ने, ये ड्रामाबाजी जो लगा रखी है। कराची के अंदर भी कम हो आप लोग। हमारा कोई मसला नहीं है, हमारे मसले हल हो जाएंगे। हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आप कहते हो हम सुबह लेंगे, वो हम सिंधियों के साथ तो रह सकते। अगर तुम्हें सुबह मिल जाए, तुम तो हमारा जीना मुश्किल कर दोगे। आप लोगों के अंदर जो एक नफरत और बुग़्ज़ और एक ये जो सोच है, अगर आपका ये सूबा कराची हैदराबाद आपके नाम से बन जाए तो हम नहीं रह सकते। हम इन सिंधियों के साथ रह सकते, क्योंकि इनकी और हमारी नस्ल एक है। यहाँ पे बलोच हमारे भाई, सैयद भाई, जिनकी हुकूमत ब्यूरोक्रेसी सब नहीं। अगर आप लोगों के साथ जुल्म ज्यादती कम ज्यादा है, हम बोलते हैं, जूते मार रहे हैं आपको बलोच और सैयद। आप बकवास करते हो कि सिंधी राजा दायर की औलाद है। आप क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि आपके बड़े भी कभी बाहर से आए थे। क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है। पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है, आप पता नहीं किसकी औलाद हो, है जी। जब ये मुल्क बना, सारी जमीनें ले ली, जमीनों पे बैठे नहीं जाके, क्योंकि जमीनें सस्ती थी, घरों में बैठ गए, नौकरियां ले ली। कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया। जब मुल्क बना, जब भी आप बहुत कम आए, अगर ज्यादा आ जाते, अभी भी बाहर जा रहे। आपका तो मफाद का ड्रामा ही नहीं खत्म होता है। हमें जलील कर दिया आप लोगों ने। हम आपसे मोहब्बत करते, अभी भी बैठे जी। भाई की आवाज खुलेगी, भाई की इस बात में आवाज खुलेगी कि वो अभी भी गालियां दे रहे सुबह शाम। जब आवाज खुली हुई थी, जब क्या कर लिया उसने? बोलो क्या किया, क्या हक लेके दिया, क्या किया? जलील किया इस कौम को। तो आज के लिए इतना ही है, ये काफी है। और मेरे अंदर कोई बुग़्ज़ नहीं है किसी के लिए। अगर आपकी सोच ये है कि मेरे अंदर बुग़्ज़ है, तो आप अपनी सच्चाई भी दिखाओ। मुस्तफ़ा कमाल हो, आफाक अहमद साहिब हो, MQM पाकिस्तान हो, फारूक सत्तार साहिब हो, अल्ताफ हुसैन साहिब हो, ये जैदी साहिब जो क्या नाम है इसके PTI के अली जैदी साहिब हो। आप लोग PTI में हो, नून में हो, काफ में हो, जमात इस्लामी में हो। जो सोच है, मैं सबको नहीं बोल रहा, सोच है 40% लोगों की, 40% लोगों की। आप बोलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बार बार बोलो, तस्बीह के ताने की तरह। तस्बीह जैसे चलती है ना, ये बार बार बोलो। जब आप लोग बोलते हो ना हम बानियाने पाकिस्तान, तो आप बोलो कि बानियाने पाकिस्तान पंजाबी, रांगड़ी, हरियाणवी, मेवाती, गोजरी, राजस्थानी, मारवाड़ी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, केरलवी भी है, फैसलाबाद में बैठे, और ये बंगाली भी। क्या बंगाली महाजर नहीं है? बांग्लादेश बनाया उन्होंने, बनाया, गद्दारी उन्होंने की। ये गरीब पाकिस्तान में रहते थे, क्या इनका पाकिस्तान नहीं है? आप ठेकेदार हो, हक की बात सबके लिए करो।
तो ये तमाम जुबानों का नाम लो। फिर उर्दू, आप ठेकेदार बने हुए हर बात में, पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में दिखा रहे हो हम उर्दू बोलने वाले महाजर, सारे हकूक लेते हो। सदर तुम्हारा अभी अटार्नी जनरल जो था ये अपना इमरान खान साहब के दौर में ये आपका था ना अटार्नी जनरल, चीफ जस्टिस आपका, गवर्नर आपका, वफाकी सूबाई वजीर है आपके, तमाम हकूक आप ले लो, फिर रोते रहते हो से हमारे साथ जुल्म है, हम बानियाने पाकिस्तान है। जिनका सब कुछ मर गया, तबाह हो गया, कट गया, बर्बाद हो गया, ये पंजाबी हैं। जिनकी न बिल्ली मरी, न बिल्ला मरा, न गधी मरी, न गधा मरा, वो जी पाकिस्तान जो हमने बनाया, हम बानियाने पाकिस्तान है। तो आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जी। ये 30 लाख जो शहीद हुए लाहौर में वाल्टन कैंप में, कभी गए आप लोग उधर? हमने दावत दी, मैं सबसे मिला हूँ, सबसे मैंने मुलाकातें की हैं, आपके हर लीडर से, कि आप जाओ जनाब वाल्टन कैंप में, लाहौर में यादगार बने। पीटीआई के दौर में भी गया, जो पीटीआई में थे उनको भी बोला, महाजर अली जैदी से मिला कि भाई उनकी यादगार बने, 4 दीवारी, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, जमीनों का रिकॉर्ड, शहादतों का रिकॉर्ड, तमाम। आप कभी गए? क्योंकि आपका कोई शहीद नहीं हुआ ना। हमने तो प्रोग्राम अभी ये किया पिंडी में, शहीद मिल्लत लियाकत अली खां जाए शहादत, कभी आपने किया? आपको दावत दी, अभी भी नहीं आप गए, फिर कहते हो हम बानियाने पाकिस्तान। तो आप जाओ ना लाहौर में, एमक्यूएम अभी हुकूमत में है ना, नून लीग में, बोलो जाके कि भाई ये यादगार बने। क्यों नहीं बनती है ये यादगार? ये लाहौर में जो 30 लाख शहीद हो गए थे, आप नहीं जाओगे, हम समझा के थक गए आपको। आप कभी बोलते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फलां, जैसे मैंने बोला, आप बोलो कच्ची, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, गोजरी, पंजाबी, उर्दू, केरलवी, बंगाली, ये सब महाजर हैं। राजपूत, गैर राजपूत, ओ भाई महाजर तो जमाली भी हैं, महाजर रिंद बलोच भी हैं। आपने कभी बोला? हरियाणा से रिंद बलोच और ये जमाली बलोच भी हमारी बोली के वाण भी है। ये जट, जाट, गुज्जर, डोगर, मलक, ये नागौरी, ये सब के नाम लो, अब चार्ट बनाओ महाजर नाम पे, अगर सियासत करनी है तो। लेकिन आपको अपने नाम लेने। आप यूपी की भी मैं बात नहीं करता। एक और चीज बता दूं, मैं सबके खिलाफ नहीं हूँ। आगरा डिवीजन, पूरा दिल्ली, मुरादाबाद डिवीजन, मेरठ डिवीजन, ये जैसे शामली हो गया, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मुरादाबाद की जिला जो था उसमें तहसील संभल और अलीगढ़, ये मुरादाबाद, ये पूरा दिल्ली और ये पूरा ये आगरा, मुजफ्फरनगर, शामली, ये इलाके पहले जो थे दिल्ली सूबा था। 18 दिल्ली सूबे के चारों तरफ 200-200 किलोमीटर ये तमाम इलाके जो थे ये दिल्ली सूबे में थे। हरियाणा जिसको बोलते, हरियाणा राजा हरि सिंह, महाराजा पृथ्वी सिंह का पड़पोता, उसके नाम से हरियाणा है ये। कुछ इलाके पंजाब में डाल दिए थे, कुछ यूपी में, कुछ राजस्थान में, उससे पहले ये राजपूताना था। ये लंबी बातें। फिलहाल ये जो इलाका है, ये जिसको यूपी में शामिल किया, ये हरियाणा है। इसको खड़ी बोली बोलते, खादर बोली। ये हम एक ही नस्ल के लोग हैं। बाकी और जो तो वो तो फिर सारा ही हिंद सिंध राजपूतों का भी था और गैर राजपूतों का भी था। तो बात का मकसद ये है, मैंने बात जो है ना बड़ी है, और आज मैं बात ये खत्म करता हूँ। आप लोग जो है ना एक चार्ट बनाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और ये जो मुहाजिरीन है किसी जुबान के, कराची में रहते हो, अंदरून सिंध में रहते हो, पंजाब में, ये जितने भी मुहाजिरीन है जो कहते हैं हम बानियाने पाकिस्तान, आप इनका मुहासबा करो। आप इनका मुहासबा करो कि ये 30 लाख शहीदों की जो यादगार अधूरी है, इन्होंने कभी जिक्र कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में क्यों नहीं किया, और ये क्यों नहीं गए वाल्टन कैंप, क्यों नहीं जिस हुकूमत का हिस्सा ये बात क्यों नहीं करते कि ये एक रिकॉर्ड बनाया जाए। 4 दीवारी, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, अकेडमी, शहीदों का रिकॉर्ड, जमीनों का रिकॉर्ड अगर बन जाए तो ये बोलेंगे हमें भूखा नंगा आए, खाना बदोश आए, हमने पना दी। रिकॉर्ड आए ना, गवर्नमेंट की तरफ से बने ना, तमाम रिकॉर्ड रखा जाए ना। उधर बनी बनाई है, मुशर्रफ दौर में बड़ा काम हुआ, रुकी हुई है। दूसरी चीज, उधर लिखा जाए तमाम जुबानों के नाम, बिरादरी के नाम, और अल्ताफ हुसैन भी बताए बार बार, जो अभी पूरी दुनिया को डुगडुगी बजा रहे हैं कि हम बानियाने पाकिस्तान, उर्दू बोलने वाले। भाई
ये उर्दू बोलने वाली बानियान पाकिस्तान है, फिर हमारी तो उर्दू नहीं है। हमारे लोग अगर तुम्हारे साथ लगे हुए हैं तो हमें तो फिर आप बेवकूफ़ बना रहे हो। तो फिर ये आफाक अहमद साहब को भी चाहिए बताना, तमाम लोगों के नाम ले, वो भी जाए लाहौर। मुस्तफ़ा कमाल साहब चलो PSP है, महाजर नाम पे सियासत नहीं कर रहा, कर भी रहा है, तो वो भी जाए। हमने तो उसको भी दावत दी, MQM पाकिस्तान को दी। ये जो नून लीग में, जमात इस्लामी में, फिलहाल इन सबको जो है ना बोलना चाहिए। ये नहीं बोल रहे तो आज मैं बोल रहा हूँ। इनकी जो सोच है कुछ लोगों की अंदरूनी है और कुछ लोग खोल के देते, ये हमें गिरा हुआ समझते हैं। ये सोच रखते हैं पंजाब के खिलाफ, पंजाब के लोगों के खिलाफ। जो तकसीम हुआ तो पंजाब हुआ, कत्लेआम 25 लाख लोगों का हुआ तो वो पंजाबियों का हुआ, राजपूत हों, गैर राजपूत हों, और रांगड़ी और मेवाती और हरियाणवी पंजाबी एक जुबान एक ही नस्ल है। सिंधी भी एक नस्ल है, हम एक नस्ल के लोग हैं सारे। हम सब सिंध के अंदर जो समाट है ये सारे राजपूत हैं, पंजाब में भी राजपूत हैं। और ये जो जट हैं, जाट हैं, डोगर हैं, ये मलक हैं, कंबो, ये भी आर्यन नस्ल है। वो राजपूत के लाए नहीं खिलाए, इधर मेरे राजपूत मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मसले बहुत हैं। फिलहाल बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान हमारी शान है, जान है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। जाते जाते एक मुख्तसर बात और मैं बता देता हूँ आपको। मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, न किसी की मुखालफत में, न हमायत में। और इंशाल्लाह 2 दिन 4 दिन के बाद हम फिर हाजिर होंगे। हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो खेल खेले जा रहे हैं, किसके कहने पे खेले जा रहे हैं, क्यों खेले जा रहे हैं, कौन खेल रहा है। हम ये भी बताना चाहते हैं पाकिस्तान दुश्मनों के कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में रहने वाले अक्सरियत में अपने इदारों के साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं। हम किसी शख्सियत के साथ नहीं, हम अपने इदारों के साथ हैं। पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान की आन है, शान है, रूह है। हम पाकिस्तानी हैं। हमारा ताल्लुक किसी सूबे से, जुबान से, बिरादरी से हो, वो हिजरत करके आए थे वो या नहीं आए थे वो, हम एक ही नस्ल के लोग हैं। तो आप अपना ये ड्रामा बंद करो। इधर आप बकवास कराते हो कि जी पंजाब खा गया, पठानों को बोलते हो, सिंधी भाइयों को बोलते हो पंजाब खा गया, बलोच भाइयों को बोलते हो पंजाब खा गया। उधर हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमानों को बोलते हो ये गोरी के साथ आए थे, ये लोधी के साथ आए थे, ये मुगलों के साथ आए थे, इनको जूते मारो। RSS बजरंग दल सेवक सेना का जो एक ड्रामा है उधर मारते हो, इधर बोल रहे हो जी पंजाबी खा गया। क्या ड्रामा है, क्या मुनाफकत है आप लोगों की। इस पे आइंदा बात होगी 2-4 दिन में इंशाल्लाह। बाकी ये जो मैंने आज पैगाम दिया, मुझे नफरत, मैंने बहुत साथ दिया और मैं अभी भी दूंगा। हमारे कराची में हो या सिंध में, पंजाब में, हमारे वो भाई जो हमसे नफरत रखते हैं उनको जवाब मैंने दिया है और दूंगा, देना पड़ेगा। मैं नहीं, आप भी दो। ये हमारे लिए गलत सोच रखते हैं, ये अपनी सोच खत्म करें। हमने पहले भी साथ दिया, देंगे। और इसलिए बताया आज कि हम इसी वजह से नाकाम हैं। इनकी ये जो सोच है, इनको काम नहीं करने आ रहे। हम ये बोल रहे हैं अगर आप इस पॉइंट पे हो तो फिर सबकी बात करो, तमाम जुबानों की, तमाम बिरादरियों की बात करो, सिर्फ अपना नाम नहीं लो। आप ही खिलाड़ी नहीं हो और आप नाकाम खिलाड़ी हो। तो आपके हमने जो है ना 100 में से 2% गलती या गलत फहमियाँ या गलत सोच बताई है, 98% अभी भी बकाया। मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।